तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में कि आप दवाइयों का नाम देख के उसका यूज़ कैसे पता करें। और जो लोग हमारे चैनल को बहुत पिछले टाइम से काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने इस चैनल पे इस सीरीज़ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी है और लगभग जितने भी सफिक्स और प्रीफिक्स से रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं सबको कवर कर लिया था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमने एक ही वीडियो में कई सारे सफिक्स और प्रीफिक्स को डिस्कस कर लिया था जिसको देखने के बाद आपको समझने में, याद रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपसे हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक वीडियो में सिर्फ एक सफिक्स के बारे में बात करेंगे। और नई चीज़ क्या होगी कि मतलब अगर आप जैसे इस सफिक्स का एग्जांपल देखो कि ये इसका जो सफिक्स है वो ओप्राज़ोल है और इसकी जो मेडिसिनल कैटेगरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। बट इसमें जो दवाइयों का एग्जाम्पल है वो 3 दवाई हैं, डेक्सलैंसोप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल एंड पेंटोप्राज़ोल। अब ये सारी तो सेम मेडिसिनल कैटेगरी की हैं, बट ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं इस वीडियो में हम लोग या फिर इस सीरीज़ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सेम मेडिसिनल कैटेगरी की मेडिसिन एक दूसरे से क्यों अलग हैं और इनका काम क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला सफिक्स है वो है ओप्राज़ोल। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के लास्ट में ओप्राज़ोल दिखता है या फिर किसी भी मेडिसिन का सफिक्स ओप्राज़ोल दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है इसका जो मेडिसिनल कैटेगरी है या फिर इसका जो काम है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई पंप है या फिर एक कोई चीज़ है वो आपका प्रोटॉन आयन आपके पेट में सिक्रीट करती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ प्रोटॉन आयन क्या होता है। H+ आयन, हाइड्रोजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो H+ आयन बन जाता है, मतलब वो प्रोटॉन आयन बन जाता है। और वो प्रोटॉन आयन अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके पेट में उतनी ज़्यादा एसिडिटी या फिर कहें तेज़ाब बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, उसी प्रोटॉन आयन को सिक्रीट होने से या बढ़ने से कम कर देती हैं आपके पेट में, जिसकी वजह से आपको बढ़ी हुई एसिडिटी से प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, ठीक हो जाती है। अगर आपको किसी भी दवाई का एग्जाम्पल देख लें तो जो पहला दवाई का नाम है वो है डेक्सलैंसोप्राज़ोल एंड दूसरा जो है वो है लैंसोप्राज़ोल एंड पेंटोप्राज़ोल। ये तीनों दवाइयों के लास्ट में आप सबसे पहले सफिक्स देखो ओप्राज़ोल। ओप्राज़ोल ओप्राज़ोल कॉमन है और किसी भी इन तीनों को छोड़ के भी अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में ओप्राज़ोल दिखता है तो वो आपको देखते ही क्या जान जाना है कि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो दवाइयाँ होती हैं जो एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। अब एसिडिटी से होता है क्या है कि अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, उसके साथ साथ अगर आपके पेट में घाव भी है तो वो अल्सर है, वो एसिडिटी अल्सर बना देती है, मतलब वो घाव बढ़ जाता है तो आपके पेट में वो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। बट जो मेनली एसिडिटी होती है वो आपके पेट में, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपके पेट में जलन होने लगती है और वो जलन आपके चेस्ट तक पहुंचती है या फिर एसिड आपका थोड़ा ऊपर तक रिफ्लक्स होने लगता है तो उसकी वजह से आपको खांसी भी आती है, गले में खराश भी रहती है और ये परसिस्टेंट हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। तो उन्हीं सबको ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ होती है। अगर हम बात कर लें ये दवाइयाँ डेक्सलैंसोप्राज़ोल एंड पेंटोप्राज़ोल एक दूसरे से क्यों अलग हैं, तो आपकी जो ये डेक्सलैंसोप्राज़ोल है ये मॉडर्न प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, मतलब ये जल्दी बनाई गई है और लैंसोप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल पहले बनाई गई थी। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों दवाइयों के डिफरेंस के बारे में। तो जो लैंसोप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल का सिमिलर काम होता है और डेक्सलैंसोप्राज़ोल है वो इन दोनों से थोड़ी अलग है। वो अलग क्यों है, क्योंकि अगर आप लैंसोप्राज़ोल देखो तो नॉर्मल एसिडिटी, मतलब आपको एसिडिटी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उसके लिए लैंसोप्राज़ोल ठीक किया जाता है। बट आपकी एसिडिटी परसिस्ट कर रही है, ज़्यादा समय तक रह रही है तो उसको ठीक करने के लिए आप डेक्सलैंसोप्राज़ोल आपको दिया जाता है। काम क्या होता है जैसे लैंसोप्राज़ोल है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं कर पाती है, रह नहीं पाती है, एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका काम ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, जिसका असर नहीं ज़्यादा देर तक रहता है। अब जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगी उसका असर उतनी ज़्यादा देर तक होगा ना, तो ये लैंसोप्राज़ोल आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती है। वहीं अगर बात करें डेक्सलैंसोप्राज़ोल की, ये लैंसोप्राज़ोल का मॉडिफाइड वर्जन है या फिर मॉडिफाइड ड्रग्स है। अगर ये इसको आप लेते हो तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती है और जितनी देर तक परसिस्ट करती है तो इसका असर उतनी ही देर तक रहता है। इस वजह से ये लैंसोप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल से बेटर मेडिसिन है। बट इसका केस जो होता है वो परसिस्टेंट एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जब आपको ज़्यादा दिन तक प्रॉब्लम होती है तब किया जाता है, वरना नॉर्मल एसिडिटी के लिए आपके लिए लैंसोप्राज़ोल एंड पेंटोप्राज़ोल ही यूज़ किया जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिखे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।